फाइनली 2 साल के बाद आरआरबी आरपीएफ 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। आप देख रहे होंगे इसमें सामने आपको जो देखने को मिलेगा, ये जो तत्कालीन है मतलब संभावित वैकेंसी है कि इतना से इतना रह सकता है। आपको जो यहाँ देखने को मिलेगा 8,000 से लेकर 10,000 का वैकेंसी रह सकती है। इसमें कांस्टेबल जो है अब जो है एसएससी जीडी में चला जाएगा। जहाँ पहले आरआरबी कांस्टेबल जो था वो रेलवे के अंदर आया था, लेकिन अब जो है आरआरबी कांस्टेबल जो है वो एसएससी जीडी के अंदर चला जाएगा। और सारा जो एसएससी जीडी वाला पैटर्न है वो आपको जो है देखने को मिलेगा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, तो जो भी लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, जो भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, तो उन लोग के लिए आरआरबी रेलवे कांस्टेबल का वैकेंसी जो है काफी जो महत्वपूर्ण है। तो वो लोग अपनी तैयारी को एक अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, वो जो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रेलवे के अंदर जो है जॉब कर सकते हैं। आपकी जॉब लगेगी रेलवे में ही, लेकिन पूरा जो प्रोसेस होगा वो एसएससी जीडी के अंदर होगा। रेलवे के अंदर कुछ नहीं होगा। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, ऐसा है क्या नहीं, ऐसा है कि आपको रेलवे आरपीएफ के अंदर होगा। कांस्टेबल की एज की बात करें तो आपको जो 18 से 28 साल होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपको जो 18 से 28 साल होना चाहिए। ये नॉर्मल जनरल वालों के लिए है। अगर आप ओबीसी एनसीएल में आ गए तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ आपको 3 साल मिलेगा छूट। और अगर आप एसटी एससी के आते हैं तो एसएससी सेंट्रल वाला या एसएससी नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट वाला होता है उससे जो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। और जनरल वाले आपके कट ऑफ जी छूट के लिए आपको ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन ओनली 10th लेवल का है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जैसा एसएससी जीडी में होता है 10th लेवल का, तो सिर्फ आपको इसमें भी क्वालिफिकेशन आपको 10th लेवल का देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस साल पेच ये चल रहा है 2026 में, या 2024 में आपको जो है आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल का जो आपको वैकेंसी आया था उसमें जो सिलेबस था वो आपको जीएस मैथ और रीजनिंग यही 3 था। लेकिन अब जो है जीएस मैथ रीजनिंग साथ हिंदी इंग्लिश भी आपको जुड़ जाएगा। या आप इंग्लिश में दे सकते हैं या तो आप हिंदी में दे सकते हैं। कोई भी इंडिया की मातृभाषा जो अवेलेबल हो रेलवे के सिलेबस में उससे आप जो साथ में आपको कंप्यूटर का भी परीक्षा देना पड़ेगा आरआरबी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पीईटी के बारे में, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में, जो आपको जो नॉर्मल हाई जंप लो जंप देखने को मिलेगा, रनिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपको डीवी होगा, उसके बाद जो फाइनल तौर पे आपको जो ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब जानते हैं आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन है और इसका एज लिमिट क्या है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ जो बताऊंगा। आपको आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपको जो बेसिकली आपको जो ग्रेजुएशन मस्ट है और इसका जो एज लिमिट है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक है। इसमें भी आप जो ओबीसी है आपको 3 साल मिलेगा एनसीएल ओबीसी एनसीएल के साथ। इसमें भी आप ओबीसी है तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, लेकिन आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एससी एसटी है तो एसएससी नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र या सेंट्रल का भी कुछ रास्ता बनता है एसटी एससी सेंट्रल सर्टिफिकेट, तो वो भी आप बना सकते हैं। बाकी जनरल वाले तो जनरल जा सकते हैं और अपने नॉर्मली ईडब्ल्यूएस भी बनवा सकते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो यही आपको सेम आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल का, थोड़ा सा दौड़ कम मीटर का है। बाकी इसमें हाई जंप लो जब आपको देखने को मिलेगा, आप जो है देख सकते हैं। सिलेबस आपको 2 साल जो पहले आई थी आरपीएफ 2024 में, तो सेम आपको 2026 में भी रेलवे आरपीएफ एसआई में आपको जो वही सिलेबस देखने को मिलेगा। जीके जीएस मैथ और रीजनिंग आपको ये 3 सब्जेक्ट से ये 3 पोर्शन से जो है आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें कोई भी एसएससी जीडी का खेल नहीं है, ये अलग है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो इसको जो है एसएससी जीडी या आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल से दूर रखें। तो मैंने आपको दोनों तरह से बारी बारी से बता दिया है और दोनों प्रोसेस सेम होता है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपको डीयू होगा, उसके बाद जो आपको स्टेशन अलॉट हो जाएगा और कहाँ आपको ड्यूटी लगेगा जो आपको पता चल जाएगा। सबसे खास बात ये है इस वैकेंसी की, इस वैकेंसी में आपको जो है एक ही परीक्षा देना पड़ता है। बाकी जो दूसरा फिजिकल टेस्ट है जैसे बिहार पुलिस में होता है कि आप जो एक रिटन दो, उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट दो, या यूपी पुलिस बोलो या झारखंड पुलिस बोलो, तो आपको जो 2 रिटर्न देना नहीं पड़ता। पुलिस का भर्ती में यही होता है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो या रेलवे का हो, कि आपको जो एक परीक्षा के बाद पूरा जो फोकस है आपको जो फिजिकल पर ध्यान देना होता है। उसके बाद जो आप फिजिकल निकाल लेते हो तो आपको जो नौकरी हाथ में रहता है। अब बात करते हैं ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी। दोस्तों अभी जो कांस्टेबल की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की है तो ये वैकेंसी जो आपको जो रेलवे ग्रुप का एग्जाम के बाद जो अभी अगस्त 2026 में परीक्षा होने वाला है 2 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 पूरे महीने के बाद ही आपको रेलवे का कोई ना कोई वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है आपको आरआरबी रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का या कांस्टेबल साथ साथ आपको जो देखने को मिल सकता है सितंबर तक या अक्टूबर में भी जा सकता है। उसके बाद आपको जो 26 का एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल भी आएगा। ये भी मैं आपको बोल देता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा साइबर कैफे है, मैं फॉर्म भरता हूँ, तो मुझे जो रेलवे का पैटर्न पता है कि रेलवे का जो प्रोसेस है वैकेंसी का वो कैसे कैसे साल में आने वाली है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 2025 में नहीं आया था वैकेंसी आरपीएफ का और